10 मिनट में 10 मिनट में हम यहाँ पर चैप्टर ह्यूमन आई का क्विक रिवीजन करेंगे। मायोपिया में क्या होता है, हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते क्लियरली, पास के तो दिखाई देते हैं। फॉर एन ह्यूमन एडल्ट हमारे लिए फार पॉइंट क्या है बच्चों, इन्फिनिटी। बच्चों करके जाना, एग्जाम में आता है, और हाँ इनके डायग्राम्स भी याद करके जाना। हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए यहाँ पर फास्ट ट्रैक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स को वन शॉट में क्लियर कर रहे हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी यहाँ पर फायदेमंद है हमारे लिए। इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए बच्चों, आज हम आपके लिए एक क्विक रिवीजन लेकर आए हैं फास्ट ट्रैक सीरीज में 10 मिनट में। 10 मिनट में हम यहाँ पर चैप्टर ह्यूमन आई का क्विक रिवीजन करेंगे। यहाँ पर हम उन टॉपिक्स को देखेंगे जो टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस हर बार बनता है। तो आई थिंक इस बार में हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली चांस है इन टॉपिक से क्वेश्चन बने। और टॉपिक कौन कौन से बच्चों, वो टॉपिक है हमारे पास डिफेक्ट ऑफ विजन्स एंड देन करेक्टनेस। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करेंगे। मैं जानता हूँ आप लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, सो आपको सिर्फ जो ब्रशअप की जरूरत है। जल्दी जल्दी चलेंगे, कोई बात हो तो पूछ लेना बच्चों, ओके। स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ टर्म्स। फार पॉइंट क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई फ्रॉम विच वी कैन मेक क्लियर इमेज। वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पर हमें क्लियर इमेज दिखती है वो होती है फार पॉइंट। हमारे लिए फार पॉइंट क्या है, हमारे लिए फार पॉइंट है इन्फिनिटी। फॉर एन ह्यूमन एडल्ट हमारे लिए फार पॉइंट क्या है बच्चों, इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना, आप लोग लर्न कर लेना, एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम नियर पॉइंट की बात करें तो हमारे लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये याद इसलिए रखना है, जरूरी नहीं पूछा जाए, बट ये हमारे न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है, सो इसको आप लोग याद ही रखेंगे, ठीक है। तो वो मिनिमम पॉइंट, वो डिस्टेंस जहाँ से हम वो मिनिमम डिस्टेंस जो जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली इमेज दिखाता है या उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उससे हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट, ओके। तो ये हमारे पास मिलेगा हमें 25 सेंटीमीटर, ओके बच्चों। चलो अब बात आते हैं हम डिफेक्ट्स पर कि कौन कौन सा हमारे पास डिफेक्ट है यहाँ पर। तो जो पहला डिफेक्ट है हमारे पास वो है हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया, ओके। अभी मायोपिया क्यों होता है बच्चों, देखो मायोपिया में क्या होता है, हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते क्लियरली, पास के तो दिखाई देते हैं बट दूर के दिखाई नहीं देते। क्यों होता है, क्योंकि जो फार पॉइंट हमारा वो इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास आ जाता है, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। अब ऐसा होता क्यों है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। अब अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई बच्चों, हम जानते हैं ना पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 1/f। मतलब अगर फोकल लेंथ ज़्यादा पावर कम, फोकल लेंथ कम पावर ज़्यादा। लेंस का काम क्या होता है, लाइट रे को कन्वर्ज करना या फिर डाइवर्ज करना। यहाँ पर क्या होता है, जब फोकल लेंथ हमारी कम हो गई है तो पावर ज़्यादा हो गई, मतलब हमारा जो आई लेंस है वो बहुत पहले रेटिना से बहुत पहले इमेज जो लाइट रेज है उसको कन्वर्ज कर देगा, मतलब हमारा जो आई लेंस है वो ज़्यादा कन्वर्जेंट हो जाता है, तो इसलिए हमारे को मायोपिया हो जाता है। अब इसका अगर करेक्टनेस की बात करें तो बताओ क्या करेंगे, लॉजिक लगा लो, सोच लो थोड़ा सा। हमें हमारी जो आई बॉल है वो मोर कन्वर्जेंट हो गई है, हमें उसे लेस कन्वर्जेंट बनाना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। सिंपल सी बात है भाई, ओके। तो इसके जो करेक्टनेस है इसके लिए हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं बच्चों, ओके, याद रखना आप लोग, ओके। तो ये हमारे क्या हो गया, मायोपिया हो गया। क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी, थ्योरी पूरी लिखी हुई है और आपको भी पता होगा, आप चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं बच्चों, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक ये तो हो गया हमारे पास मायोपिया, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग साइटेडनेस। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमें दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं बट हमें पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर हो जाता है। इसलिए हमें हाइपरमेट्रोपिया भी हम इसे कहते हैं या फिर हाइपर मायोपिया भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, ओके। देखो 25 सेंटीमीटर से हमारे पास यहाँ पर ये दूर हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है होने का, हमारे पास जो आई बॉल होती है वो आई बॉल में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो पहली बात तो है कि फोकल लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब फोकल लेंथ इंक्रीज से क्या होता है, जो लेंस होता है हमारा वो लेस कन्वर्जेंट हो जाता है, यहाँ पर लेंस लेस कन्वर्जेंट हो रहा है। एंड सेकंड थिंग, शॉर्टिंग द आई बॉल छोटी हो जाती है हमारे पास यहाँ पर, इससे लेंथ जो है उसकी वो डिक्रीज हो जाती है। अब देखो अगर लेस कन्वर्जेंट है तो जो इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पर, वो कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे, ठीक। इसके करेक्टनेस के लिए क्या करना चाहिए, हमें आई लेंस को मोर कन्वर्जेंट बनाना है। मतलब कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। लॉजिक वाली बात है, अगर आप मेरी बातें समझ रहे हो, आप समझ गए कि क्यों होता है, तो इनका करेक्टनेस भी काफ़ी इजी है जो एग्जाम्स में आता है, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे भाई, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ओके। ये सेकंड हो गया हमारे पास। थर्ड क्या है,
थर्ड है हमारे पास यहाँ पर प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, यूजुअली फाउंड इन ओल्डर पर्सन। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मली ओल्डर पर्सन्स में कौन सा डिफेक्ट होता है, तो साहब प्रेस बायोपिया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टफिंग होती है सिलेरियम मसल्स की, जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, पहले ही जैसी नहीं रह पाती, ठीक है। कंट्रोलिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस रिड्यूस द आई लूज मच ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब अगर पावर ऑफ अकोमोडेशन अगर वीक हो गया है तो ना हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं, ना हमें पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर प्रेस बायोपिया। अब देखो अगर हमें दूर का ऑब्जेक्ट भी दिखाई नहीं दे रहा, पास का भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका करेक्ट इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर बायफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। ओके, किसका यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर बायफोकल लेंस का यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट नियर पॉइंट एज वेल एज फार पॉइंट ऑफ द आई इज अफेक्टेड, ठीक है। फॉर द रेमेडी दिस डिफेक्ट इज टू सेपरेटेड लेंस। ये देखो यहाँ पर दो लेंस है हमारे पास, ओके। डिस्टेंस के लिए यहाँ पर हम दो लेंस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नियर बाय ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, वेयर एज फॉर द सीइंग ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस इज यूज्ड। मतलब मायोपिया, हाइपर मायोपिया का ये आपके पास कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कंबाइंड बीमारी मिल जाएगी आपको, ठीक है, डिफेक्ट मिल जाएगा। बीमारी नहीं कहूँगा, डिफेक्ट कहेंगे हम इसे, ठीक है। तो आई थिंक ये तीनों डिफेक्ट हमने अच्छे से समझ लिए, पढ़ लेने का क्विक रिवीजन कर लिया। बच्चों करके जाना, एग्जाम में आता है, और हाँ इनके डायग्राम्स भी याद करके जाना, ध्यान रखना बच्चों। मैंने यहाँ पर डायग्राम्स नहीं लिए, इजी होते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो डायग्राम्स भी आप लोग यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि भाई डायग्राम भी बनाओ। सो प्लीज़ डिफेक्ट ऑफ द आई विजन करके जाना अच्छे से, ओके। चलो भाई, नेक्स्ट है प्रिज्म। हमसे प्रिज्म से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रिज्म से क्या पूछा जाता है, रिफ्रैक्टिंग थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या होता है, हम जानते हैं जब एक लाइट रे प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर कुछ इस तरह का फिनोमेना होता है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखो कुछ एंगल बनते हैं, इसे हम कहते हैं प्रिज्म एंगल। ये हमारे पास है प्रिज्म एंगल, ओके। ये इंसिडेंट रे होती है, ये इमर्जेंट रे होती है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ये क्या है बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन है। ये दोनों नॉर्मल है हमारे पास यहाँ पर। ये होगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, हमारे पास एक टॉपिक होता है डिस्पर्जन, एक टॉपिक आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हमसे कई बार पूछा जाता है कि भाई डिस्पर्जन क्या होता है। तो अगर हम डिस्पर्जन की बात करेंगे तो डिस्पर्जन होता है व्हेन अ वाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म। तो जो वाइट रे होती है, इंसिडेंट रे होती है, वो 7 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ओके। तो क्या होगा, द फिनोमेना ड्यू टू विच white light splits into 7 colors, जिसे हम कहते हैं विबग्योर, when pass through a equilateral prism, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, अगर हम देखें एनिमेशन के थ्रू, तो यहाँ पर वाइट रे इंसिडेंट हुई, वाइट लाइट इंसिडेंट हुई और 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, ठीक है। ये विबग्योर यहाँ पर बन गया, VIBG, ठीक है, हो गया 7, ठीक है बच्चों। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब एक वाइट लाइट प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो अगर पीछे कर्टन है तो आपको वहाँ पर जो स्पेक्ट्रम दिखेगा वो कैसा दिखेगा, हमें शो करो। तो कुछ यहाँ पर आप ऐसा बनाएंगे, ठीक है। सो ये ह्यूमन आई से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बच्चों, जहाँ से क्वेश्चंस बन के आता है। एंड हाँ, आप लोग ह्यूमन आई का भी एक बार पूरा डायग्राम अच्छे से करके जाएंगे, एग्जाम में वहाँ से भी पूछा जा सकता है, ओके। अब देखो, अगर हम यहाँ पर 2 प्रिज्म एक साथ रख दें तो जब वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वाइट लाइट इंसिडेंट के बाद रिफ्रैक्ट होगी, फिर वापस से हमें वापस वाइट लाइट मिल जाती है। हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन वाइट लाइट रिकम्पोज्ड, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछा जा सकता है, सो आप लोग इसको ध्यान रखना। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर्स ऑफ डिस्पर्स वाइट लाइट टू गेट वाइट लाइट इज कॉल्ड द रिकम्पोजिशन ऑफ द डिस्पर्स वाइट लाइट। तो इजी टॉपिक से बच्चों ये सब, आई होप आपको समझ में आ गया। हमने बस यहाँ पर क्विक रिविजन करा है इसका, ओके। सो आई थिंक सब बच्चे समझ गए, टॉपिक्स आपको मिल गए। आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करिए बच्चों, एक बार और छोड़ के मत जाना है टॉपिक बच्चों, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।